सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में। सन 1919 में रोलेट एक्ट कानून जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है काला कानून। उसे काला कानून कहा जाता था। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। रोलेट एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। रोलेट एक्ट को ने उसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोलेट एक्ट किस वाइसराय के काल में पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड चैमफोर्ड। लॉर्ड चैमफोर्ड थे उस समय के वाइसराय जब रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट के अनुसार पुलिस को क्या अधिकार दिया गया था। सही जवाब है बिना वारंट गिरफ्तारी। रोलेट एक्ट के अनुसार पुलिस जो है वो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती थी। उतना अधिकार उन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में कौन सी घटना घटी थी। तो सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसे मोस्ट आईएमपी कर ले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल सन 1919 में। याद रखना है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। सो वो था जनरल डायर। याद रखना है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो था जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का पूरा नाम क्या था। तो वो था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 था रोलेट एक्ट का पूरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट लागू होने पर भारत में कैसी स्थिति थी। तो वो थी भय और असंतोष की स्थिति थी। याद रखना है भय और असंतोष की स्थिति थी रोलेट एक्ट लागू होने पर भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट को क्या कहा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो याद रख लेना है कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट ने किस मौलिक अधिकार को सबसे अधिक प्रभावित किया। तो वो स्वतंत्रता के अधिकार को सबसे अधिक प्रभावित किया था रोलेट एक्ट ने। नेक्स्ट, किस संगठन ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था। तो इसका सही जवाब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था और मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, जो कि कहता है कि ए और बी यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब कि ए और बी दोनों, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस रिपोर्ट पर आधारित था। तो सही जवाब है रोलेट समिति की रिपोर्ट पर आधारित था रोलेट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ हुआ था। सही जवाब है बम्बई में। बम्बई शहर में सबसे पहले इसका विरोध शुरू हुआ था, यानी इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू हुआ था।
नेक्स्ट, रोलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह की तिथि क्या थी? तो वो था 6 अप्रैल सन 1919। 6 अप्रैल सन 1919 थी रोलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह की तिथि। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट से भारत में कौन सी सा भावना बढ़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद और विरोध। राष्ट्रवाद और विरोध की जो भावना है वो भारत में बढ़ गई थी रोलेट एक्ट से। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में सबसे बड़ा नरसंहार कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में स्थित है। वहाँ हुआ था सबसे बड़ा नरसंहार रोलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट, रोलेट समिति अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी लॉर्ड चैमफोर्ड ने। रोलेट समिति की अध्यक्षता की थी लॉर्ड चैमफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इंपॉर्टेंट है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत का वाइसराय था वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य जिम्मेदार अधिकारी कौन था? तो वो था जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य अधिकारी था वो था जनरल डायर। नेक्स्ट, 13 अप्रैल सन 1919 को कौन सा पर्व मनाया जा रहा था? तो इसका सही जवाब है बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था 13 अप्रैल सन 1919 को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग किस घटना के विरोध में एकत्र हुआ था? तो वो हुआ था रोलेट एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग जो है वो रोलेट एक्ट के विरोध में एकत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वो हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो थी हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है, हंटर समिति ने किसे दोषी ठहराया था? तो वो जनरल डायर को दोषी ठहराया था। हंटर समिति ने जनरल डायर को दोषी ठहराया था, लेकिन जनरल डायर, नेक्स्ट, जनरल डायर को किसने मारा था? तो वो था उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो था 1756 में, 1757 में भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वो था हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई थी? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? तो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है रैवतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वह थॉमस मुनरो। रैवतवाड़ी व्यवस्था जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो है मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो वो थी रानी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया। नेक्स्ट, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे नाना साहब। नाना साहब ने किया था कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? तो वो है 1858 में ख़त्म हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वह 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, बाल पाल लाल किसे कहा जाता है? तो वो है 3 राष्ट्रवादी नेता जिन्हें बाल, पाल और लाल कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो सही जवाब है सन 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? सही जवाब है 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया गया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे सन 1915 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उस दिन था 9 जनवरी 1915। इसलिए हम 9 जनवरी के दिन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में रख लेना है, प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को। नेक्स्ट है कि खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो वो था कर माफ़ी से। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध था कर माफ़ी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किस विषय पर थी? तो उसका विषय था वेतन वृद्धि। वेतन में बढ़ोतरी था उसका विषय अहमदाबाद मिल हड़ताल का। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में था? तो वो बोल सकते हैं कि 2 घटना के विरोध में था, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी और दूसरा था रोलेट एक्ट के विरोध में भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वो था 1928 में। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन का नारा क्या था? सही जवाब साइमन गो बैक। साइमन गो बैक था साइमन कमीशन का नारा। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई?
तो वो हुई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? वो हुआ था सन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1930 में। दांडी मार्च की शुरुआत हुई 1930। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वो हुआ 1931 में। गांधी इरविन समझौता शुरू हुआ यानी हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? उनका नारा था करो या मरो का। करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, आज़ादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय में। फिर आज़ादी हुई तो उसके बाद में फिर सी राजगोपालाचारी वाइसराय बन गए यानी गवर्नर जनरल बन गए। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था सन 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यही था स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है, लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया? तो था नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने नेतृत्व किया? तो थे गांधी जी ने नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीटेटिव प्रश्न पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन बनाया? तो इसका सही जवाब है आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज संगठन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1674 में। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और वो हुआ था रायगढ़ किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन सन 1905 में। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी हरिजन पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो वो थे मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों की हार किससे हुई? सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली से हुई थी। तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों की जो हार है वो अहमद शाह अब्दाली से हुई थी, क्योंकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? सही जवाब है सन 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो है भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास। कालिदास है रचयिता अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर रचना है सूरदास जी की। याद रखना है, सूरसागर है सूरदास जी की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशवा की उपाधि किसे मिली थी? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ को।
पेशवा की जो उपाधि है वो बालाजी विश्वनाथ को मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? तो जो ऑप्शन में दिया गया है बिरबल, अबू फजल और टोडरमल, ये तीनों शामिल थे अकबर के नवरत्नों में। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि उपरोक्त सभी यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो सही जवाब है मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में विजय प्राप्त की? तो सही जवाब है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली अपनी विजय प्राप्त की थी भारत में। अगला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो वो था इब्राहिम लोधी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और वहाँ से फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? तो इसका सही जवाब है खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अगला प्रश्न है कि चांदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो वो मेदिनी राय को चांदेरी के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट, बाबरनामा को किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बाबर के शासनकाल में राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी दिल्ली। बाबर के शासनकाल में राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट है कि भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो था 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई 1954, और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत रत्न किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो जो है वो कला भी, विज्ञान और लोकसेवा, ये तीनों के लिए भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी क्षेत्र, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वो है खेल के लिए। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, यानी पहली महिला थी। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो है रायगढ़ किले में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि किससे की? तो थी जयसिंह से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की जो संधि है वो जयसिंह से की थी। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? उनके गुरु थे रामदास स्वामी। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास स्वामी। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? तो सही जवाब है शिवनेरी किला। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म है वो शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1923 में। सन 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही जवाब है चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे चितरंजन दास। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल बख्श की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि सिजदा और पेबोस प्रथा किसने शुरू की? तो वो था बलबन ने शुरू की थी। सिजदा एवं पेबोस जो प्रथा है वो बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? तो सही जवाब है 5। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब है जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जूना खान। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की न्यायिक भाषा क्या थी? तो सही जवाब है फारसी। दिल्ली सल्तनत की न्यायिक भाषा थी फारसी। नेक्स्ट, हिसार ए फिरोजा नगर किसने बसाया? तो था फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार ए फिरोजा नगर जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट, दौलताबाद नीति किससे संबंधित थी? तो वो राजधानी स्थानांतरण से संबंधित थी दौलताबाद नीति। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो वो था आलम शाह। सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो था सैयद आलम शाह। नेक्स्ट, तुगलकाबाद की दीवारें किस सुल्तान ने बनवाई थी? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद की दीवारें जो था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने 23 बार मंगोल आक्रमण का सामना किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। 23 बार मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। नेक्स्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन किसने किया था? तो वो है गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने किया था गुरु ग्रंथ साहिब का की संकलन। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सही जवाब है 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे जनता पार्टी से संबंधित थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था चंपारण में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावन किसने प्रस्तुत किया था? तो वो था नेहरू ने प्रस्तावित किया था उद्देश्य प्रस्ताव का। नेक्स्ट, भारत कोरट मिशन किस वर्ष आया था? तो वो है 1942 में। भारत कोरट मिशन जो है वो 1942 में आया था। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली
महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने जो अपनी पहली सत्याग्रह किया था वो क्या था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी मराठा साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो थे बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नेक्स्ट है बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो वो है धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो है शाक्य वंश, यानी गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो वो पाली भाषा में थे। गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? तो वो है त्रिपिटक में। बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो त्रिपिटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें भिक्षु कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायियों को भूभिक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो था मोहेंजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहेंजोदड़ो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।